याद रखना। आ जाइए उसी जगह पर। ए बिटिया, बिटिया बैठ जा, पनीरी वाले मिलते हैं, बैठ जा। चले जाओ, ऐसी में चले। याद रखना महाराज, धीरे धीरे जब महारानी सुनीति आज चली है महलों से निकल करके, याद रखना जब कष्ट होती है, जब विपत्ति सर पर होती है, उस विपत्ति के समय, उस मुसीबत के समय कोई किसी का सगा नहीं होता है। मैया सुनीति आज जब मरने के लिए चली है जंगल में निकल करके, इधर जैसे ही परमात्मा ने देखा कि आज एक पतिव्रता नारी जो धर्म के मार्ग पर चलते चलते जिसने जीवन यापन किया, और आज वह दुखिया संतान न होने के कारण एक जंगल में अपने प्राणों को त्यागने के लिए आई है। भगवान ने बाबा नारद से कहा कि नारद जाओ और जाकर के तुम सुनीति के प्राणों की रक्षा करो। बाबा नारद बीड़ा का बखान करते हुए आज जैसे ही चले, मैया सुनीति की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, मानो गालों पर लकीर बन चुकी है। एक साड़ी है वो भी मलिन हो चुकी है, भूख के कारण पेट जो है वो अंदर चला गया है, शरीर की खाल सिकुड़ चुकी है। अब तो जैसे ही बाबा नारद ने देखा, एकदम से नारद कहने लगे, देवी तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? सुनीति ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं कभागिन मां हूं, मैं कपाद स्त्री हूं, मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आई हूं। नारद बाबा कहने लगे, बेटी प्राणों को त्यागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, भगवान का भजन करो और मैं तुम्हें फल देता हूं, वो फल जाकर के तुम ग्रहण कर लेना, निश्चित ही तुम्हारे घर में संतान पैदा होगी। लेकिन आज मैया सुनीति जो है, बाबा नारद से सुनीति ने फल लिया, फल लेकर के वो दुखिया आगे बढ़ी। लेकिन याद रखना, कहाँ वो माँ एक महलों में रहने वाली आज वो झोपड़ी में रहने के लिए आई है। एक एक तिनका बीन बीन करके मैया ने अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी तैयार की। तैयार करने के बाद आज वो दुखिया झोपड़ी में ही अपना जीवन यापन करने लगी है। याद रखना, हमें आप अगर किसी महल में निवास कर रहे हो, अगर महल हमें आपको छोड़ करके जाना पड़े तो विचार करो कि कितना कष्ट होता है। जब माँ मरने के लिए आई है, झोपड़ी में रह करके अपना जीवन यापन कर रही है, प्रातः काल होते ही वो निकल जाती और निकल करके वो दुखिया एक एक जौ का टुकड़ा बीन बीन करके अपना पेट का गुजारा करती। वारे समय वारी किस्मत, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के बाद एक बार महाराज उत्तानपाद को अपनी रानी सुनीति की याद सताने लगी है। जब सुनीति की याद सताने लगी है तो याद का बहाना करके आज राजा ने प्रातः काल होते ही एक घोड़ा सजाया और घोड़ा सजा करके चले ही कैसे।
बाद जब घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए चले हैं तो याद रखना, धीरे धीरे घोड़ा से उतर करके राजा उत्तानपाद को जो बहुत तेजी से भूख लगी है, जेठ मास की तपती धूप के कारण भूख प्यास से शरीर विचलित हो रहा है। और जैसे ही विचलित हो रहा है उत्तानपाद आगे बढ़े और आगे बढ़ करके देखा कि राजा को एक झोपड़ी नजर आ रही है। जब एक झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, अब तो महाराज उत्तानपाद इस झोपड़ी के देख करके झोपड़ी की ओर बढ़ते हुए जब चले जा रहे हैं, झोपड़ी में मात्र एक मैया सुनीति जो बैठ करके प्रभु का चिंतन कर रही है। अगर गर्भ से संतान पैदा हो जाती तो शायद मुझे झोपड़ी में रह करके अपना गुजारा नहीं करना पड़ता। उत्तानपाद झोपड़ी में पहुंचे और जैसे ही रानी सुनीति की ओर देखा, मानो पैरों तले आज जमीन खिसक गई हो। उत्तानपाद के शरीर से पसीना छूट गया, हाथ से तलवार छूट गई, राजा जमीन पर बैठ गए। सुनीति की हालत को देख करके उत्तानपाद की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। कहने लगे, क्या बात है हे रानी, ये तुम्हारी दशा, ये चेहरा। उत्तानपाद कहने लगे, धन्य है रानी सुरुचि, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि सात चूर्ण की भी बुरी होती है, तुमने मेरी एक नहीं मानी, मेरा दूसरा विवाह करवा दिया। उत्तानपाद आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, महारानी आज मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, जब से तुम मुझे छोड़ करके महलों में आई हो तब से न तो मुझे रातों में नींद आती है और न तो मैंने पेट भर करके भोजन किया है। उस सुरुचि के हाथों का भोजन मुझे रास नहीं आता। सुरुचि की आंखों में आंसू बहने लगे। सुनीति कहने लगी है, महाराज इस झोपड़ी में मेरे पास कोई भोजन नहीं है, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं है। रानी सुनीति ने एक एक जौ का टुकड़ा बीन बीन करके, महाराज आज एक पत्थर लेकर के जौ कूटे, कूटने के बाद मात्र 2 रोटियां बनाई। 2 रोटी बनाने के बाद कोई साग नहीं है, कोई सब्जी नहीं है। उत्तानपाद राजा ने वो 2 रोटी आज नमक के साथ में खाई और खा करके आंखों में आंसू भर करके कहने लगे, महारानी प्रबल प्रेम के ताले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान न टले। चाहे 56 प्रकार के व्यंजन है, मगर बिना भाव के कारण वो व्यंजन भी फीके होते हैं। उसी बात उस सुनीति के, उस सुरुचि के हृदय में दया नहीं है, नीत नहीं है, सुंदर इच्छा नहीं है, इसलिए उसके हाथों का भोजन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। याद रखना, चुगला ने जाकर के महाराज चुगली फिर कर दी। है सुरुचि तुम महलों में सो रही हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पति सौत के घर सो रहे हैं, सौत के घर। लेकिन याद रखना महाराज, आज जैसे ही तनी बात सुनी है, अब तो आप कबूला होकर सुरुचि महलों में बैठ गई, बोली आ जाने दो पता चलेगा। उत्तानपाद ने रात्रि भर विश्राम बड़ी रानी के पास में किया। प्रातः काल होते ही घोड़ा पर सवार हुए, महलों के लिए जब चले, अब महलों के लिए चले तो एक बात कही है, क्या महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुरुचि ओ हो रानी खोली दे बड़िया, प्रीतम तठाड़े तेरे द्वार।
भगवान की है देखो सबके दांती दांत दिखाई पड़ रहे हैं। कंद भगवान की। और इसी बीच में परम आदरणीय भैया सेवम सिंह तोमर सूरजपुरा से लंबी सड़क गए चले गए 50 रुपया भैया दे रहे हैं, काम न करेंगे परमात्मा से। आइए एक लाइन का कि लंबी सड़क चना मटर। इसी बीच में जो एक भाभी जी हैं जिन्होंने एक भजन भेजा है, कहती है राधा रुक जाओ काना छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। बड़ा सुंदर भजन है, अभी सुनाए कि थोड़ी देर में? अभी कहती है राधा रुक जाओ कान्हा, कहती है राधा रुक जाओ कान्हा, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना।
हे बुला मैं ब्रज ये मणि ये तन ये धन श्याम तेरी राधा भी अधूरी है। हे ब्रज है सोना सोना नगर है तन मन की हम किसको खबर भूल गए क्या रिश्ता निभाता छोड़ी के मत छोड़ा बोलिए गोविंद भगवान की। तो याद रखना भक्तों, आज महाराज उत्तान पाद जैसे ही पहुंचे हैं महलों में, एकदम से महारानी सुरुचि को आवाज दी और सुरुचि को आवाज दे के लगी, हरी रानी कबाड़ खोलो, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे महाराज महलों के बाहर खड़े हैं। एकदम महाराज जैसे ही आग बबूला होकर के सुरुचि ने कबाड़ खोले और कबाड़ खोलने के बाद में कहने लगी, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, पहले हमें ये बताओ। और भैया आजकल मामला बहुत गड़बड़ है। हाँ, अगर हमारे भैया बिना पत्नी के पूछे चले जाएं तो फिर घर में नो एंट्री। हाँ हाँ, दरवाजे के बाहर खड़े रहो। सुरुचि एकदम से कह लगी, कहाँ गए थे मेरे बिना पूछे। महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया, अगर झुक गए तो सारे जीवन झुकना पड़ेगा। एकदम तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कह लगी, कहाँ गए थे। सुरुचि कह लगी, मुझे पता है तुम कहाँ गए थे, सुनो तुम्हारा चेहरा ही कह रहा है कि तुम अपनी सौत के यहाँ पर गए थे। और सुनो, चेहरा को ढरकियो महाराज चेहरा ही दिखाई पड़ रहा है, चेहरा कह रहा है तो मेरी सौत के घर पे गई थी।
ने एकदम उत्तान पाद में तलवार निकाली, तलवार निकाल करके कहा, महारानी अगर अभी भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं है ले जाओ तलवार। और वो झोपड़ी में रह करके गुजारा कर रही है, उसका सर धड़ से अलग कर दो। अभी भी ठंडक नहीं है, महल मकान मेरी जिंदगी सब कुछ उसने त्याग दिया, एक झोपड़ी में रह करके अपना गुजारा चला रही है। लेकिन तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारे कलेजे को अभी भी ठंडक नहीं है। एकदम से सुरची कहने लगी, महाराज हम तो ऐसे ही कह रहे थे। धीरे धीरे समय यापन हुआ और समय व्यतीत होने के बाद एक रात्रि विश्राम महाराज उत्तानपाद ने छोटी रानी के साथ में किया। भगवान की लीला बदल गई और जब लीला बदल गई है महाराज, कुछ समय बाद दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब गर्भ धारण हो गया, गर्भ धारण के बाद समय व्यतीत होने के बाद आज जो झोपड़ी में रानी निवास कर रही है, सबसे पहले उस रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ। लेकिन याद रखना, झोपड़ी में जो बच्चा पैदा हो रहा है, कोई नहीं है इस दुखिया के पास में जो उसके पुत्र को संभाल ले, कोई नहीं है उसकी पीड़ा को हरने वाला, अकेले पड़ी है, दर्द हो रहा है, पीड़ा सहन कर रही है। बालक को जन्म दिया, कुछ देर तक बच्चा जमीन पर पड़ा रहा। जब मां को होश आया, एकदम मैया ने अपने आज सीने पे पुत्र को लिटा लिया। लिटाने के बाद खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विधाता अगर ये संतान पहले नहीं हो सकते, मैया के यहाँ झोपड़ी में जब पुत्र पैदा हुआ, न कोई खुशियां मनाने वाला है, न कोई बधाइयां डालने वाला है। 50 रुपया भैया शिवम यादव जी चिमटा मास्टर पावन धाम सूरजपुरा से भिजवा रहे हैं। आला में छाप भैया, आला में छाप नहीं लगा। हाँ, और कछु भजन बोलो तो बता सुना देंगे, लेकिन ये आला ढोला हमारे बस की बात नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की है। गजल गजल हमका कम शायर है, तुमको सुना है, याद रखना महाराज। चलो चलते हैं। भैया ने एक लाइन कि तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा हो, तन्हाई में जब उसने खत मेरा पढ़ा हो,
याद रखना महाराज, एक दिन के बाद इधर महलों में आज मैया सुरुचि के गर्भ से एक संतान पैदा हुई, लेकिन एक एक दिन का अंतर दोनों बच्चे जो पैदा हुए, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। एक बच्चे का नाम जो सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया ध्रुव, और जो सुरुचि के गर्भ से बालक ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया उत्तम। धीरे धीरे दोनों बच्चे को सयाने हुए, बधाइयां बज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराज जब खुशियां मनाई जा रही हैं, मनाने के बाद में एक दिन की बात है जब उत्तम ध्रुव कुछ बड़े हुए हैं, बड़े होने के बाद एक दिन खेलते खेलते दोनों बालक आपस में मिले। मिलने के बाद उत्तम कहने लगा, भैया आज चलो हम तुम्हें अपने पिताजी से मिलवाते हैं। और ताल कचहरी में बैठे हुए हैं, और जैसे ही उत्तम ध्रुव को लेकर के चला, उत्तान पाद ने जैसे ही ध्रुव को देखा, लेकिन ध्रुव जी के अंदर एक विशेषता है। 50 रुपया शिवम तोमर भैया भिजवा रहे हैं, दिल लेके जा रही हो तो चले जाओ, हमका मना करेंगे मत जाओ। बोली है आपके बिहारी लाल की। और माफ करना, ये जो भैया अभी देखे गए ये कोई गलत नहीं है। जब भगवान कन्हैया राधा को छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे थे, तब राधा ने श्याम से कहा था, कन्हैया तुमने तो वादा किया था कि हर समय हम तुम्हारा साथ निभाएंगे, लेकिन आज मेरे पास में एक दिल है और वो भी मैंने तुम्हें दे दिया, अब हम जिए तो जिए किसके सारे। तब राधा ने कन्हैया से को बात कही थी, क्या दिल लेके जा रही हो और कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रही हो और कैसे जिएंगे। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। आज जैसे ही दोनों बच्चे खेलते खेलते महाराज जब वो तान पाद की कचहरी में पहुंचे, ध्रुव जी के चेहरे पर एक ऐसा तेज है जो ध्रुव के चेहरे की ओर देखता है, देखते ही मोहित हो जाता है। महाराज तान पाद ने ध्रुव जी को पास में बुलाया, कहा बेटा
आज मेरे हृदय में ऐसी व्याकुलता पैदा हो रही है कि मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊं। इसी बीच में जो 50 रुपया भिजवा रहे हैं भैया कुलदीप सिंह जी राठौर, राम भजन जरूर सुनाएंगे। महाराज याद रखना, अब तो धीरे धीरे जैसे ही बालक ध्रुव को देखा, उत्तानपाद ने गोद में बिठा करके चुम्बन करना प्रारंभ कर दिया। इधर जाकर चुगला ने फिर चुगली कर दी, गजब हो गया। हमने अभी ये मैं क्या देख रहा हूं, ये देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं जाती। उत्तानपाद, अरे तुम्हारा सगा लड़का उत्तानपाद गोद में बिठाए हैं और तुम्हारी सौत का बेटा जिसका नाम है ध्रुव, उस बुढ़े को गोद में चढ़ाए हैं। इतनी बात जब सुनी है, आग बबूला होकर सुरुचि चली और जा करके, और कुछ लोग कहते हैं कि ध्रुव की गाल पे तमाचा मारा, लेकिन ये बात झूठ है। हाँ, सुरुचि ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहा, बेटा पहले तुम जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, भजन करने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लो और तब इन महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी कहलाओगे। लेकिन धन्य है, सुरुचि ने यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। क्यों? संसार में कोई भी मां नहीं चाहती कि मेरा पुत्र हमसे जुदा हो जाए, लेकिन धन्य है सुरुचि जिसने इस बच्चे को प्रेरणा दी है कि मेरा पुत्र उत्तम तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मोह माया में फंसा हुआ है। इसीलिए बेटा एक तू ही ध्रुव है जो जंगल में जाकर के अपने प्रभु को प्राप्त कर सकता है। मैया सुनीति के पास में वो बच्चा पहुंचा, आंखों में आंसू, एकदम से वो मैया आंखों में आंसू पहुंच करके बोली, लाला तुझे क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? ध्रुव जी रो करके कहने लगे, मैया मुझे एक बात बता दो। क्या? कि मेरा पिता कौन है, कहाँ पिता है? सुनीति कहने लगी, बेटा ये बात तो तुझे बाद में बताऊंगी, पहले मुझे एक बात बता दे। क्या? और मेरी अभागिनी के लाला ने तुमको कहा, बोलिए गोविंद भगवान की। और ये किसी का अगर मोबाइल खो गया हो भैया तो हमारे पास में है, ले जाओ। अरे तुम बहुत क्या हो भैया, किसी का कीपैड मोबाइल गिर पड़ा है, सैमसंग का है, काले कलर का है, किसी का गिर गया हो तो ले जाओ। दद्दा बड़े ईमानदार हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आजकल लोग बेईमानी ज्यादा करते हैं, अब फोन कैसी चीज है। हाँ हाँ तुम्हारा है क्या? अब कान में ढपनियां लगाने सुनिए कैसे हैं। बोलिए वाकई बिहारी लाल की। आज मैया सुनीति आंखों में आंसू भर करके रोने लगी, कहने लगी, बेटा क्या हुआ है मेरे लाल? इधर ध्रुव जी कहने लगे, मैया मुझे ये बता दो कि मेरा पिता कहाँ है? सुनीति के मुख से निकल गया, बेटा तेरा पिता जो है वो जंगल में रहता है। ध्रुव जी अपने पिताजी को प्राप्त करने के लिए आज जंगल के लिए चले हैं। माँ ने समझाया 5 वर्ष की उम्र है ध्रुव की। माँ ने कहा, बेटा जंगल में जाओगे, शेर चीता भेड़िया भक्षण कर जाएंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी के मन में वही प्रभु की रटन नहीं माने। ध्रुव जी कहने लगे, मैया चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मुझे शेर चीता खा जाए, मगर मैं अपने प्रभु का दर्शन जरूर करूंगा। मैया कहने लगी, बेटा क्या?
जइयो बेटा ओ छैया बनी मत जइयो बनी मत जइयो खा जाएंगे चीता बनी मत जइयो मेरे भैया आज मैया सुनीति जो है अपने बच्चे को अनेक प्रकार के प्रलोभन देने लगी, लेकिन प्रभु जी नहीं माने, चले ही जंगल में भजन करने के लिए। इधर भगवान ने नारद बाबा से कहा, नारद ड्यूटी पूरी करो जाके, छोटा सा बच्चा मेरा भजन करने के लिए जंगल में आ रहा है, जाओ और जा करके तुम उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। बाबा नारद जी चले ही भक्त ध्रुव को देखा, ध्रुव जी से कहा, लाला तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? भजन करने। भजन करना? हाँ। किन को भजन? भगवान को। कहाँ रहते भगवान? कहाँ रहते? हर जगह रहते। बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी के और नाम तो भाई तुम्हें क्या मतलब है? अच्छा हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारा भी बाल्य स्वरूप है, तुम भगवान की भक्ति कर नहीं पाओगे, इसलिए मेरी बात मानो तो तुम जंगल से घर लौटे जाओ। क्यों लौट जाए महाराज? जंगल में शेर है, चीता है, भेड़िया है, अनेकों जानवर हैं। तुम्हें ना काऊ ने खाए पाओ ना है बेटा, तुम घर जाओ। हम घरे ना जाए महाराज, हम तो भजन करना आए। अच्छा तो तुम्हें एक बात पता है कि बिना गुरु के भजन नहीं किया जाता है? तुम्हारा कोई गुरु है? गुरु का कैसे हो? तो गुरु अरे बिना गुरु के भजन नहीं होता है। काय पे लगो कत गुरु? अरे मूर्ख, जब तुझे यही नहीं पता तो कैसे भजन करेगा? तुम्हारा गुरु तुम ही बन जा। बड़ा चालाक है। अच्छा गुरु तो हम बन जाएंगे, लेकिन हम जो तुमसे बुलवाएंगे वो तुम बोल लोगे? हाँ बोल लेंगे महाराज। बोलो। बुलवा। ओम नमो नमो। अभी गलत बोलेगा। का गई महाराज? एक ना कहो। ओम नमो नमो भगवते भगवते। बेटा घर जा महाराज, एक ना और एक ना बताए दी। ओम नमो नमो भगवते। एक ना और गई हो। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
घास देवा है ना है। फिर महाराज घरे जाओ। ना महाराज तुम्हारे हाथ पांव टोरे, अरे तुम्हारे हाथ पांव जोड़े महाराज, शिकराए देने का मैं। बोलो दोबारा। ओ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवा स्वाहा। वही हो भजन। महाराज जाओ घरे जाओ। तो क्यों महाराज का कमी रही? नहीं कर पाओगे ना महाराज ना, जाओ जाओ। नहीं तुम्हारे हाथ छोड़े तुम्हारे। बोलो। ओ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा। जोरदार तालियां। ठीक है महाराज द्वादश मंत्र का जाप कराने के बाद भक्त ध्रुव ने अटल समाधि लगाई है। प्रथम महीने में 3 महीने तक भक्त ध्रुव ने तपस्या की। 3 महीने के बाद चौथे महीने में फल खाकर तपस्या की। 5वें महीने में महाराज ओस पी करके तपस्या की। और 6वें महीने में ध्रुव जी ने फूल खा करके तपस्या की। 7वें महीने में ध्रुव जी ने जो है आज जल भी पीना छोड़ दिया। और जैसे ही प्राण वायु को खींचा, अब तो समस्त देवता घबराने लगे हैं, हाहाकार मच गया। देवता श्वास लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है। दौड़े भगवान के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे तुम्हारा भक्त तपस्या में लीन है, उसे जाकर के वरदान दो। याद रखना महाराज, इधर जो है आज ध्रुव जी भगवान की तपस्या में लीन है और भगवान विमान को छोड़ करके नंगे पैर ही ध्रुव के पास में आए। आकर के ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। कहने लगे बेटा हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव जी बोले मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जंगल से लौट करके जब महलों में आए, तब तक सुनीति के नेत्र अंधे हो चुके थे पुत्र के वियोग में, माफ करना समय के कारण। इधर जैसे ही ध्रुव जी महलों में आए तो सबसे पहले अपनी मैया से न मिल करके ध्रुव जी सुरुचि से मिले हैं। सुरुचि शर्म के कारण कबाड़ बंद कर लिए। कबाड़ खोले, लाला को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। और धर पुनः चले ही ध्रुव जी महाराज और जाकर के अपनी मैया को जब देखा, एकदम माँ ने कलेजे से लगा लिया, मगर माँ बच्चे को स्पर्श कर सकती है, महसूस कर सकती है, पुत्र को निहार नहीं सकती क्योंकि आंखों में रोशनी नहीं है। ध्रुव ने प्रभु को आज जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, ध्यान करने के बाद अरे मन में धर ध्यान एक हरि नाम सुमिर ले। ओ भाई भगवान एक हरि नाम सुमिर ले। ओ भाई
पुनः रोशनी आई। 36 वर्ष तक का अखंड राज्य बालक ध्रुव को भगवान ने दान में दिया। देने के बाद इधर भगवान ने ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसी दिन से ध्रुव जी का नाम इस इतिहास में, इस भागवत में भी अमर हो गया। यहाँ तक कि आकाश में भी ध्रुव जी ध्रुव तारे के नाम से जाने जाती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद में आरती। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कि नैना थकी गए, ओ नैना थकी गए, राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। ओ नैना थकी गए, नैना थकी गए, राह निहारू कन्हैया अब देर ना करो। सभी लोग, अब वो कहावत तो पुरानी हो गई है कि अगर गाना ना आता हो तो लहरें करो, है ना। हम तो कहते ही ना, भगवान ने सभी को सुंदर जबान दी है, सब बोलो।
बोलिए आपके बिहारी लाल की। छोटे और बड़े सभी आरती के लिए हो जाओ। अरे कुलदीप भैया का वजन तो रह गया। हाँ बस एक लाइन का जब सबका सुना दिया तो भैया गुस्सा हो जाएंगे और हमें अब इनसे बहुत काम है। हाँ बोलिए आपके बिहारी लाल की। लखरा सिया की जोड़ी पर झूमे झूमे नाच राम सिया की जोड़ी पर झूमे झूमे परीक्षित महाराज अब आरती कर। रुपया धर ले कोई बात नहीं आराम कर ले। जिस घर में हो आरती श्री राम चरण अनुराग वहाँ हरि बासा करे ज्योति अखंड जला। सब बोला जय जयकार आरती होने लगी। सब बोला जय जयकार आरती पहली आरती जहाँ मोहन
जहाँ कमला पति अवतार आरती हो। ठाकुर जी का ये ऐसे लगियो मेरे काना और छाती जल जाए हंसती राधे रानी सरकार की आज के आनंद की धनाधन की क्षेत्रवासियों की नगर निवासियों की अपने अपने माता पिता की गुरु महाराज की स्थान देवता की परीक्षित महाराज की सुखदेव भगवान की व्यास भगवान की लोकेंद्र दास महाराज की हनुमान जी महाराज की व्यास भगवान की 33 करोड़ देवी देवताओं की क्षेत्रवासियों की नगर निवासियों की कथा श्रवण करने आए सभी भक्तों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम बोले पार्वती पटे हर हर महादेव संभो। सभी भक्तों से विशेष अनुरोध है आरती प्रसाद लेकर जाए ना खाली हाथ आए ना खाली हाथ जाए कुछ लेकर आए कुछ लेकर जाए। और कल भैया थोड़ी माता बहने अपने अपने सहेलियों को लेके आया करो भैया लोग आप भी। और
भगवान भूतनाथ भोले बाबा का विवाह होगा। हाँ, सुंदर झांकियों के साथ में आप सभी लोग बड़े भारी से भारी संख्या में आए हैं। आवाज बढ़ा, आवाज। ओम जने जन भजंत देवास्तान धर्मार्थ कामाचरते नाकम महिमा सद्गुरे साध्या संत देवाः राजाधिराजा सय्यशाने नमो वयं वैष्णवाय कर्मय्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातो कबीराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं वैराज्यं पारमेश राज्यं संप्रदायी स्यात् सर्वमा एक राज्य तपे सिद्धोगो विगतो परित्र से आवित से काम विश्व देवासारथी ओम विश्व चतुर्थ विश्व दो विश्व समाउदा भूमि जन देव एका हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि